तुषा मौत मामले में लगातार एक अपडेट सामने आता जा रहा है और हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है। अब खबर यह है कि तुषा के शव के पोस्टमार्टम में एक बड़ी चूक हुई थी। फंदे के निरीक्षण के बिना ही पोस्टमार्टम कर दिया गया। जिस फंदे से तुषा ने फांसी लगाई उसके बिना ही पोस्टमार्टम कर दिया गया। लिगेचर मटेरियल के बिना ही रिपोर्ट जारी हुई है। गले के निशान से मैच नहीं कराया गया कि फंदे का जो आकार था और गले में जो निशान थे दोनों में एक सिमिलरिटी थी या नहीं थी। आज एम्स अस्पताल को सौंपा गया है लिगेचर। अब दोबारा होगा निशानों का मिलान। कल तक रिपोर्ट आने की संभावना है। भोपाल पुलिस ने शुरुआती चूक मानी है और ये चूक कितनी बड़ी लापरवाही है ये बात आप इस बात से समझिए कि इस तरह के केस में चाहे वो केस हाई प्रोफाइल हो या फिर सामान्य हो, लेकिन जो प्रोसीजर है जांच पड़ताल का वो यही रहता है कि अगर कोई व्यक्ति प्रारंभिक दृष्टिकोण में ये पता चलता है कि उसने अगर सुसाइड किया है तो सुसाइड किया भी है या नहीं किया या मार कर लटकाया गया है, इस पर जांच होती है और इसलिए वो फंदे की पूरी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया। वो एक बड़ी चूक सामने आई है। अब ससुराल पक्ष ने आत्महत्या की जो बात कही थी उससे परिवार इत्तेफाक नहीं रखता है। रिटायर्ड जज की बहू की संदिग्ध मौत के मामले में लगातार कई खुलासे होते जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मल्टीपल इंजरी की जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद तुषा के परिजनों के द्वारा यानी कि मायके वालों के द्वारा कहा गया कि हत्या की गई है और ससुराल पक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको ये बता देते हैं कि तुषा शर्मा मौत मामले में एक बड़ी खबर आपको बताते हैं कि तुषा शर्मा की अपने मां के साथ चैट भी सामने आई है। मां से आकर लेकर चलने की बात कहती हुई तुषा नजर आई है कि आ जाओ मुझे ले जाओ। चैट में पति पर गंभीर आरोप लगा रही है तुषा। बार बार मां से पैसे भेजने की बात कह रही है तुषा। पति और सास के व्यवहार से परेशान है तुषा और मां से कहा था कि मेरा जीवन नरक हो गया है। तो ये चैट बता रहे हैं। हालांकि ये चैट सर्कुलेट हो रहे हैं लेकिन इसकी फॉरेंसिक जांच भी ज़रूरी है कि ये चैट ओरिजिनल है कि नहीं है। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि तुषा शर्मा ने चैट के माध्यम से यानी कि मैसेज के माध्यम से अपने घर पर ये जानकारी पहुंचाई थी कि मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक हालत ख़राब है। पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। विवेक राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, ये बड़ी खबर है कि चैट में खुलासा भी हो रहा है कि ज़िंदगी नरक हो गई, दिमाग काम नहीं कर रहा। इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, यानी कि क्या टॉर्चर किया गया था क्या तुषा को? इस चैट से तो ये सामने आ रहा है। और सवाल एक मेरा ये भी है विवेक कि जब मायके वालों को पता चल गया था कि उनकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर मायके वालों ने क्या रिस्पॉन्स करने में देरी लगा दी? बिल्कुल विवेक, क्योंकि यदि अब पूरे मामले की बात करें तो पहले दिन से ही जो मृतिका है उनके परिवार के लोग लगातार आरोप लगाते दिखाई दे रहे थे। उनका कहना था कि जो रिपोर्ट आई है वो सही रिपोर्ट नहीं है, एक बार उसकी जांच होनी चाहिए। और जिस प्रकार से सोशल मीडिया में लगातार जो चैट है वो सामने आई है और चैट में आपने देखा कि किस प्रकार से जो मृतिका है वो कह रही कि मुझे यहाँ से ले जा लो और घर वाले भी लगातार कह रहे थे कि उसके ऊपर कई दिनों से प्रेशर डाला जा रहा था। और विवेक, मैं अभी भोपाल की जिला कोर्ट के बाहर हूँ और आप देख सकते हैं क्योंकि जो आरोपी प्रति है समर्थ सिंह, उनकी अग्रिम जो जमानत की जो सुनवाई है वो आज 1 बजे के बाद होना है, क्योंकि पीड़ित जो परिवार है वो अग्रिम जमानत याचिका को चैलेंज करेगी, जिसके बाद अब देखना होगा कि कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या फैसला करता है। याचिका खारिज होती है कि याचिका को स्वीकार कर लिया जाता है। मगर पूरे घटनाक्रम की यदि बात करें विवेक तो एक के बाद एक चौंका देने वाले जो खुलासे हैं वो हो रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले रिपोर्ट आई, जांच रिपोर्ट आई और पोस्टमार्टम की जांच रिपोर्ट के बाद कई जो विवाद हैं वो सामने आने लगे विवेक, क्योंकि जिस प्रकार से जो बेल्ट से मृतिका ने सुसाइड की थी वो बेल्ट की जो जांच है वो नहीं कराई गई, उसको पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा गया, क्योंकि जिस प्रकार से जानकारी मिली कि जो बेल्ट थी लाइनोन की रस्सी से बनी हुई बेल्ट थी और वो बेल्ट की जब जांच नहीं हुई तो कई सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे थे। जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने माना कि बेल्ट की जांच नहीं की गई, जिसके बाद उस बेल्ट को जांच के लिए भेजा गया। उसकी जांच रिपोर्ट कल तक सामने आ जाएगी। मगर आप
आप देखिए विवेक की पूरे मामले पर लगातार जो पीड़ित परिवार है वो लगातार आरोप लगाता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो विश्वास नहीं कर पा रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर। उनका साफ तौर पे कहना है कि उनकी एक बार फिर जो शव है उसका पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में होना चाहिए। और आप देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं विवेक की किस प्रकार से यहाँ पे कुछ देर बाद जो सुनवाई है वो होगी। पीड़ित परिवार के जो लोग हैं वो पहुँचेंगे, अपना पक्ष रखेंगे और जो याचिका है अपने आरोपी पति समर्थ की उसको चैलेंज करते हुए दिखाई देंगे। अब देखना होगा कि याचिका पर सुनवाई क्या होती है कि स्वीकार होता है बिल्कुल विवेक। और या ये उसके जानकारी बाद जो सामने आ रही है, एक जानकारी और इस बीच एक मिल रही है कि ये जो महिला थी तुषा, इसने अपने दोस्त को भी चैट करते हुए ये बताया था, बात करते हुए कि मैं बात फोन पर तो नहीं कर सकती हूँ लेकिन मैं एक ट्रैप में फंस गई हूँ, आई एम ट्रैप्ड कांट टॉक, इस तरह का मैसेज उसने लिखा था ताकि अपनी दोस्त तक ये बात पहुंचा सके। और ये भी कहा था कि तुम किसी ट्रैप में मत फंसना, उसको आगाह किया था। तो ये जानकारियां जो सामने आ रही हैं ये बता रही हैं कि कैसे स्थिति खराब हुई। अब आगे क्या होगा विवेक? जो जानकारी एक सामने आई है कि पोस्टमार्टम के दौरान जो फंदे का आकार था उसको देखा नहीं गया, मतलब वो बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है, उस पर क्या हो रहा है? बिल्कुल विवेक, बड़ी लापरवाही सामने आई है क्योंकि जिस प्रकार से पोस्टमार्टम हो गया और पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट सामने आई है वो सामान्य रिपोर्ट है, मगर फंदे की यदि बात करें तो जो फंदा है उसकी भी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दौरान जो जांच होती है विवेक वो भी नहीं की गई, क्योंकि फॉरेंसिक जो जांच है वो बारीकी से होती है, वो बारीकी से जांच नहीं हुई, जिसके चलते घर वालों ने पहले दिन ही कहा था कि जांच सही रूप से नहीं हुई और इस जांच पर वो विश्वास नहीं करते। इसलिए लगातार विवेक वो आवाज़ उठाते रहे। उनका कहना था कि दोबारा पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है वो होनी चाहिए, दोबारा जांच होनी चाहिए, जिसके चलते वो मुख्यमंत्री निवास भी गए थे। और लगातार आज छठवां दिन है, उनके घर वाले लगातार ये लड़ाई लड़ भी रहे हैं। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के जंतर मंतर पर ये एक कह सकते हैं कि कैंडल मार्च है विवेक, वो भी निकलता हुआ दिखाई देगा। मगर पूरे मामले पर एसआईटी टीम गठित कर दी गई, 6 अधिकारी इस एसआईटी पर मौजूद हैं। हर एंगल से खबर जो आप बता रहे हैं कि चैट सामने आई है और इस चैट का मतलब ये है कि तुषा परेशानी में थी और इधर पोस्टमार्टम में एक बड़ी लापरवाही। ये दोनों अपडेट बता दी दर्शकों को आपने। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।